एक सीएम बिहार का बदतमीजी पे उतर आया, उसे शर्म नहीं आई कि 15-20 साल से मुसलमानों के वोट पर कुर्सी इख्तियार पर वो मौजूद है। आज जब एक हमारी मुस्लिम बच्ची डॉक्टर बनकर अच्छी डिग्री लेकर वहां पहुंचती है तो सीएम होकर सारे शर्म और सारे कवानीन को बालाए ताक रखकर वो बुर्का नोचता नजर आता है। अंदाजा करो जब बिहार का सीएम ऐसा कर सकता है जो इतने बड़े पोस्ट पे बैठा हो तो आप लोगों का क्या नजरिया होगा। इसलिए मुसलमानों पहचानो अपनी हैसियत को, पहचानो पहचानो कि तुम्हारा फ्यूचर क्या है, तुम्हारा मुस्तकबिल क्या है। आजकल ज्यादातर पर्दा हमको जितनी जान से मोहब्बत है उतनी ही पर्दे से भी मोहब्बत है, क्योंकि पर्दा भी अल्लाह ही ने दिया है, जान भी अल्लाह ही ने दिया है। पूरा कुरान पढ़ो, सूरह नूर पढ़ो कि पर्दे की अहमियत क्या है, पर्दे की अजमत क्या है। बीवी बच्चों अपने बीवी बहन माँ बेटी को पर्दे में रखो तो उसकी क्या शान है, और बेपर्दगी में रखो उसकी क्या हालत है। तो पर्दा का हुक्म अल्लाह ही ने नाजिल फरमाया है। तो हमें पर्दा जिस तरह जान से प्यार है उसी तरह पर्दे से भी प्यार है। हम अपनी बहन बेटियों पर कोई गैर मर्द नजर डाले हम ये बर्दाश्त नहीं करते हैं, और कोई मर्द हो तो उसे करना भी नहीं चाहिए। अगर कोई मर्द है तो उसे करना भी नहीं चाहिए कि उसके बीवी बच्चों की इज्जत नीलाम, क्योंकि एक मुसलमान अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत को अपनी इज्जत से ज्यादा प्यारी समझता, ज्यादा समझता, बचा के रखा है। शादी हो गई बच्ची की, प्रेग्नेंट हो गई हमारी बेटी, हामिला हो गई हमारी बेटी, अब जाना है हॉस्पिटल में। आलम जानते हैं आजकल डॉक्टरों का कि साहब जरा बरा कुछ आ रहा हो आपको सीजर करके ऑपरेशन करके बच्चा निकालना हो। ये मरहला कितना खतरनाक मरहला है, कितना कठिन मरहला है, जिसकी इज्जत जान पे खेलकर हमने बचाई, जिसकी इज्जत कदम कदम पर बचाई, बचपने से लेकर नौजवानी तक, नौजवानी से लेकर जवानी तक, शादी तक हमने मेहनत मशक्कत करके हर तरह की तकलीफ उठाकर उसकी इज्जत बचाई है। आज वो प्रेग्नेंट है, बच्चे की विलादत की वजह से अस्पताल में जा रही है। अब वहाँ की हालत सुनो कौम के जवानों, मैं आपको झंझोड़ना चाहता हूँ एक मिसाल के जरिए, फिर बातें आगे बढ़ाऊंगा। क्या बच्ची गई आपकी, बेटी गई आपकी, बीवी गई आपकी, सीजर करना है। अगर सीजर करना ही है मुझे आप बताओ, अगर वही मुस्लिम डॉक्टर नहीं होती, अव्वलन अगर मुस्लिम डॉक्टर नहीं होती आपको हिम्मत होती ना, तसल्ली आपको शरीयत की निगाह में भी है, वो शरीयत का मसाला भी है, तो हमारा सीना फख्र से ऊंचा हो जाता, तकलीफ हमारी कम हो जाती कि हमारी बीवी की इज्जत पे जो आज इस तरह की बातें आएगी हादसा की वजह से, मामला की वजह से, तो मुस्लिम लेडी डॉक्टर ही देख रही है। अच्छा होता, लेकिन अगर मुस्लिम लेडी डॉक्टर नहीं है तो कम से कम मुसलमान डॉक्टर भी होता, तब भी एक गुना हमें तसल्ली होती। लेकिन हाय अफसोस, इस कलकत्ता जैसे महानगर के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाके देखो, अपनी बहू बेटी को अस्पताल में देने वालों, ना तुम्हारी मुस्लिम डॉक्टर ने अस्पताल में मौजूद है, ना मुस्लिम डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। नतीजतन जिन पर तुम्हें भरोसा नहीं है उनके हवाले अपनी इज्जत कर देना पड़ता है, अपनी बहन को दे देना पड़ता है, बेटी को दे देना पड़ता है, बीवी को दे देना पड़ता है, फिर वो ऑपरेशन करके निकालता है। अंदाजा करो जिस इज्जत को आपने बचाया वहाँ आपने कहाँ जाकर वो इज्जत नीलाम हुई। सलमानो, क्या तुम्हें मुस्लिम लेडी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मुस्लिम अच्छे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। आपको कौन कहता है कि सबका बच्चा आलिम होना जरूरी है, सबके बच्चे का हाफिज होना जरूरी है? किसने कहा? दीन इतना हासिल कर लो कि जरूरी मसाइल आप जानो, कानून शरीयत पढ़ लो, बाहर शरीयत पढ़ लो, थोड़ी उर्दू पढ़ लो, मसाइल इतना तो आप कर ही सकते हो। तो इतना काम 95% छोड़कर 5% वाले आपकी जरूरत पूरी कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ मौलाना खराब है, मदरसे वाले बहुत खराब है, ये लोग तो चंदा खा लेते हैं, 90% वाले तो चंदा नहीं खाते हैं। उनके डॉक्टर कहाँ हैं, उनके इंजीनियर कहाँ हैं, उनके पुलिस वाले कहाँ हैं? किसी महकमा में तो हमें मुसलमानों की मुलाकात नहीं होगी। पता चला इन मौलवियों पर कोसना छोड़ो, अपने गिरेबान पे झांको कि हमने कौम के लिए क्या किया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए सबसे पहले अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाहे नबूवत और रिसालत में हदिया दुरूद व सलाम पेश कर लें। बाबा से बुलंद पेश करें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। वही रब है जिसने तुझको हमातन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमातन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। वो कुंवारी पाक मरियम व नफ़ख़्तु फ़ीहि कादम, वो कुंवारी पाक मरियम व नफ़ख़्तु फ़ीहि कादम है अजब निशान आज़म मगर आमिना का जाया। वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। हम्दो सना के बाद आज की इस अज़ीमुश्शान शाहे बथा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके मुझे भी खुशी हो रही है और आप हजरात भी सआदतों से बहरामंद हो रहे हैं। मदरसा कादरिया बरकातिया दारुल क़िरत का ये सालाना इजलास है। उस पर बाहर मौका पर मुहिब्बे गिरामी वक़ार हजरत हाफिज व क़ारी मुनाज़िर हुसैन साहब क़िबला दामद ज़िल्लुहु, जो इस मदरसा के रूह रवां और जिम्मेदार हैं, उनकी मोहब्बतों का शुक्रिया और उनकी बारगाह में हदिया तबरीक कि आप इस इलाके में अहले सुन्नत व जमात, दीन व मजहब का, मसलक आला हज़रत का अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी कौम के बच्चों और बच्चियों को कुरान और दीन की बातें सिखा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी खिदमत को कबूल फरमाए और मजीद खिदमत दीन की तौफीक और रफीक अता फरमाए। मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए किराम का एक अजीब काफिला है। नकीब हिंदुस्तान मुहिब्बे गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना ज़मीरुद्दीन ज़मज़म साहिब क़िबला ने मुख्तसर ही में सही मगर सबका तारुफ करा दिया, इसलिए हम अब मजीद अपना वक्त उसमें सर्फ नहीं करना चाहते। ये सारे के सारे उलमाए किराम ज़वील एहतराम, इज्जत वाले हैं, शान वाले हैं, वजाहत वाले हैं।
इस कस्म पुरशी के आलम में भी जब हर इंसान खुद गरज हो चुका है, सेल्फिश का अजीब व गरीब आलम है, अपने अलावा इंसान किसी की सोचता ही नहीं। इस माहौल में भी अगर ये उलमाए किराम, आइम्मा इस्लाम, कुर्रा इस्लाम अपनी कौम के लिए कुछ सोच रहे हैं तो इनका साथ देना चाहिए, इनकी इज्जत करनी चाहिए। बुराइयों की तरफ बढ़ाने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं, बुराइयों में साथ देने वाले लोग भी बहुत मिल जाते हैं। बल्कि अब तो हमारे दौर और तहजीब का अजीबो गरीब ही आलम है कि अगर मोहल्ला पाड़ा के अंदर हमारा कोई जवान, कोई आदमी बुराइयों की तरफ माइल हो रहा है, गुनाहों की तरफ माइल हो रहा है, शराबो कबाब की तरफ माइल हो रहा है, तो बजाय इसके कि उसकी इस्लाह की जाए, उसको समझाया जाए, उसकी बुराइयों से उसको वाकिफ कराया जाए, मगर नहीं, लोग ये चाहते हैं कि ठीक है, जा रहा है, बर्बाद हो रहा है, उसे हो जाने दो, वो तबाह हो रहा है, हो जाने दो। लोग इस्लाह की नहीं सोचते हैं, उसकी बर्बादी की सोचते हैं। ऐसे पुरफतन माहौल और सेल्फिश माहौल के अंदर ये उलमा ही हैं, मसाजिद की आइम्मा ही हैं, हुफ्फाज़ व कुर्राए इज़ामी हैं कि अपनी सोच के साथ साथ, अपनी इस्लाह के साथ साथ ये कोशिश करते हैं कि हम जिस मोहल्ला में हैं उस मोहल्ला के लोगों की इस्लाह हो जाए, हम जिस इलाके में हैं उस इलाके के लोगों की इस्लाह हो जाए। हम खुद नमाज पढ़ते हैं तो मेरे मोहल्ले के सारे मुसलमान मर्द आकर मस्जिदों में नमाज पढ़ें और अपने घरों में तन्हा तन्हा। ये सोच एक आलिम की होती है, ये सोच एक हाफिज की होती है, ये सोच एक कारी की होती है, ये सोच एक मुफ्ती की होती है, एक जिम्मेदार की होती है। तो अंदाजा आप करें कि जबकि दौर ऐसा है कि बुराइयों की तरफ धकेलने वालों की कमी नहीं, नेकियों की दावत देने वाले बहुत खाल नजर आते हैं। ऐसे मौके में अपना कीमती वक्त देकर जिम्मेदारी के साथ जो आपको दीन की बात बताए, तौहीद की बात बताए, रिसालत की बात बताए, अल्लाह व रसूल से करीब करे, नमाजों के हवाले से आपको दावत दे, रोजा हज व ज़कात के हवाले से आपको दावत दे, बुराइयों के हवाले से आपको डराए, शराब पियोगे तबाह हो जाओगे, ज़िनाकार बनोगे तबाह हो जाओगे, माँ बाप को सताओगे बर्बाद हो जाओगे, किसी का बुरा चाहोगे तुम्हारा खुद बुरा हो जाएगा। हाँ हाँ, अल्लाह के करीब हो जाओ, नमाजी बन जाओ, अल्लाह तुम्हें इज्जतदार बना देगा। ज़कात देने वाला बन जाओ, अल्लाह तुम्हारे माल में बरकतें नाजिल फरमाएगा। हज फर्ज है तो अदा कर लो, अल्लाह दुनिया में भी तुम्हें कामयाब करेगा, आखिरत में भी जन्नत का बागो बहार अता फरमाएगा। गरज ये है कि ये उलमाए किराम ही हैं जो इस दौरे पुरफतन के अंदर भी अपनी कौम के लिए दिन को भी सोच रहे हैं और रात सोच। तो जो हमारे लिए, आपके लिए कोशिश करे और अच्छी कोशिश करे, उनकी इज्जत होनी चाहिए, उनकी कदर व मंजिलत होनी चाहिए। आज लोग बहुत हकीर निगाह से, जबकि हिंदुस्तान का ही नहीं पूरी दुनिया का हाल और पूरी दुनिया के का माहौल अजीब है। अरे गैर तो आपको शक की निगाह से देख ही रहा है, लेकिन एक मुसलमान अगर दाढ़ी टोपी वाले को हकारत की नजर से देखे, एक मुसलमान होकर अपने इमाम को घटिया नजर से देखे, एक मुसलमान होकर जिसके सीने में अल्लाह का कुरान महफूज है उसको हकारत की नजर से देखे, मुसलमान होकर एक आलिम व मुफ्ती को जिसके सीने में इल्मे खुदा भी है, इल्मे मुस्तफा भी है, इल्मे शरीयत व फिक़ह भी है, उसको घटिया नजर से देखे तो ताज्जुब की ये बात है। ऐ मुसलमानों सुनो सुनो, अगर तुमने मौलवी के साथ यही बर्ताव रखा, तुमने उलमाए किराम के साथ यही सुलूक जायज रखा, तो जितनी जिल्लत आज है इससे ज्यादा जिल्लत है तुम्हारी पेशकदमी के लिए तैयार है, तुम्हारे वेलकम के लिए तैयार है।
इन्हीं उलमा ने निकाला है, इन्हीं इमामों ने निकाला है। आज भी आप देख लो, कुछ करंट इश्यूज पे बात करूंगा। वाह वाह वाह, मेरी आदत जिंदाबाद। हदीस की रोशनी ही में बात करने की है। माशाअल्लाह कुछ माशाअल्लाह। करंट इश्यूज पे बात करना भी जरूरी है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, मैंने जो आयत करीमा तिलावत की, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। यूं तो है मुसलमानों, एजुकेशन तालीम आपके लिए कंपलसरी है, लाजिम है। चाहे वो मॉडर्न एजुकेशन हो, दुनिया की तालीम हो या दीन की तालीम हो, दोनों तालीम आपके लिए जरूरी है। अगर दीन की तालीम नहीं होगी तो इसके नुकसान दुनिया से लेकर आखिरत। और अगर असली तालीम मॉडर्न एजुकेशन से हम कलाम नहीं होंगे तो इसका नुकसान आप देख रहे हैं। ऑफिस में आपका आदमी नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट में आपका आदमी नहीं है, किसी भी महकमा में आपका आदमी नहीं है, अफसरान आपके नहीं है, अच्छी अच्छी सर्विसेज में आपके लोग नहीं हैं, कदम कदम पे तकलीफें आ रही हैं। दिगर लोगों का जो काम चुटकियों में हो जाता है, मुसलमानों का वो काम कराने के लिए जेबें भी खाली करनी पड़ती है, खशामत भी करनी पड़ती है, गिड़गिड़ाना भी पड़ता है, चक्कर भी लगाना पड़ता है। अरे मेरे कौम के मुसलमानों, अगर तुमने अपने बच्चों को पढ़ाया होता, लॉयर बनाया होता, डॉक्टर बनाया होता, इंजीनियर बनाया होता, दिगर मुहकमात में भेजा होता, तो जिस तरह दूसरे लोगों का काम चुटकियों में है हो रहा है, इसी तरह हमारा काम भी चुटकियों में हो जाता। तकलीफ है। हिंदुस्तान के अंदर चंद मदरसे चल रहे हैं, सारे स्कूल वाले, कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले अपने लोग जब भी देखो ये मदरसा पर कमेंट करते नजर आते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे मुसलमानों के कितने % बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं? कितने पढ़ रहे हैं? मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ सुनने वाले लोग भी हैं यहाँ, इसलिए इस बात पे इशू पे मैं बात कर रहा हूँ। मेरी मालूमात के मुताबिक मदरसे में पढ़ने वाले स्टूडेंट की तादाद 5% भी नहीं, 5% से कम है। मैं हमारी कौम से कहता हूँ कि मौलाना खराब है, हाफिज जी खराब है, इमाम साहब खराब है, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं इन्हें खराब रहने दो, मगर ये तो 5% है। 95% जो अच्छे लोग हैं वो कहाँ गए? जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में, मैं उन्हें आवाज दे रहा हूं कि 5% को खराब रहने दो, 95% अच्छा तो मुझे दिखाओ। मोहल्ले में डॉक्टर दिखाओ, मोहल्ले में इंजीनियर दिखाओ, मोहल्ले में लॉयर दिखाओ, मोहल्ले में पुलिस दिखाओ, मोहल्ले में डीएम दिखाओ, मोहल्ले में कोई और महकमा वाला दिखाओ, लेकिन नहीं, एक एक मोहल्ला छान डालो, ना डॉक्टर मिल रहा है, ना इंजीनियर मिल रहा है, ना जॉब वाला मिल रहा है, ना सर्विस वाला मिल रहा है। 90% अच्छे लोग थे तब भी मोहल्ला खाली खाली है, और 5% जो खराब थे, आसान दो मौलाना मिल गए, निकाह के लिए मौलाना मिल रहे हैं, कुरान खानी के लिए मौलाना मिल रहे हैं, जनाजा के लिए मौलाना मिल रहे हैं, इमामत के लिए मौलाना मिल रहे हैं, खिताबत के लिए मौलाना मिल रहे हैं। पता क्या चला? जिनको खराब समझते थे वो तो हर जगह वो तो हर जगह मिल रहे हैं। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाहे बतहा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, जिन्हें आप खराब समझ रहे थे, कौन सा मौका है कि आपको मिला नहीं? एक जनाजा देखा दो कि रोड में लगा हो और 2 घंटा आपको तलाश करना पड़ा हो, कोई इमाम बुलाओ जनाजा वाला, बल्कि बेचारा मुर्दा बाद में पहुंचता है, इमाम पहले पहुंचे। एक बच्चा दिखाओ कि पैदा हुआ हो, कान में आजान पढ़ने की जरूरत पड़ी और मुअज्जिन साहब ना मिला हो। एक ऐसा निकाह दिखाओ कि दूल्हा दुल्हन बैठे हो, 1 घंटा तक निकाह पढ़ाने वाला नहीं। यहाँ तो काजी साहब रजिस्टर वाला पहले इमाम पहले पहुंचे होते हैं। मैं कहना यह चाहता हूँ कि हमारी कौम को आलिम की, मौलाना की, हाफिज की, कारी की जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी इसी 5% ने पूरा कर दिया, इसी 5% ने पूरा कर दिया। लेकिन हमें डॉक्टर की जरूरत है, आप दे सकते हैं हर मोहल्ले में। हमें इंजीनियर की जरूरत है, आप दे सकते हैं। हमें IPS की जरूरत है, आप दे सकते हैं।
हमें कमिश्नर की जरूरत है, आप दे सकते हैं। हमें डीएम की जरूरत है, आप दे सकते हैं। अंदाजा करो, सीजर का दौर है, बच्चा पेट चाक करके निकाला जाता है। एक सीएम बिहार का बदतमीजी पे उतर आया, उसे शर्म नहीं आई कि 15-20 साल से मुसलमानों के वोट पर कुर्सी इख्तियार पर वो मौजूद है। आज जब एक हमारी मुस्लिम बच्ची डॉक्टर बनकर अच्छी डिग्री लेकर वहां पहुंचती है तो सीएम होकर सारे शर्म और सारे कवानीन को बालाए ताक रखकर वो बुर्का नोचता नजर आता है। अंदाजा करो, जब बिहार का सीएम ऐसा कर सकता है जो इतने बड़े पोस्ट पे बैठा हो तो आप लोगों का क्या नजरिया होगा। इसलिए मुसलमानों, पहचानो अपनी हैसियत को, पहचानो कि तुम्हारा फ्यूचर क्या है, तुम्हारा मुस्तकबिल क्या है। आजकल ज्यादातर पर्दा हमको जितनी जान से मोहब्बत है उतनी ही पर्दे से भी मोहब्बत है, क्योंकि पर्दा भी अल्लाह ही ने दिया है, जान भी अल्लाह ही ने दिया है। पूरा कुरान पढ़ो, सूरह नूर पढ़ो कि पर्दे की अहमियत क्या है, पर्दे की अजमत क्या है। बीवी बच्चों, अपने बीवी बहन माँ बेटी को पर्दे में रखो तो उसकी क्या शान है, और बेपर्दगी में रखो उसकी क्या हालत है। तो पर्दा का हुक्म अल्लाह ही ने नाजिल फरमाया है। तो हमें पर्दा जिस तरह जान से प्यार है उसी तरह पर्दे से भी प्यार है। हम अपनी बहन बेटियों पर कोई गैर मर्द नजर डाले हम ये बर्दाश्त नहीं करते हैं, और कोई मर्द हो तो उसे करना भी नहीं चाहिए। अगर कोई मर्द है तो उसे करना भी नहीं चाहिए कि उसके बीवी बच्चों की इज्जत नीलाम, क्योंकि एक मुसलमान अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत को अपनी इज्जत से ज्यादा प्यारी समझता, ज्यादा समझता, बचा के रखा है। शादी हो गई बच्ची की, प्रेग्नेंट हो गई हमारी बेटी, हामिला हो गई हमारी बेटी, अब जाना है हॉस्पिटल में। आलम जानते हैं आजकल डॉक्टरों का कि साहब जरा बरा कुछ आ रहा हो आपको सीजर करके ऑपरेशन करके बच्चा निकालना होगा। ये मरहला कितना खतरनाक मरहला है, कितना कठिन मरहला है, जिसकी इज्जत जान पे खेलकर हमने बचाई, जिसकी इज्जत कदम कदम पर बचाई, बचपने से लेकर नौजवानी तक, नौजवानी से लेकर जवानी तक, शादी तक हमने मेहनत मशक्कत करके हर तरह की तकलीफ उठा उसकी इज्जत बचाई है। आज वो प्रेग्नेंट है, बच्चे की विलादत की वजह से अस्पताल में जा रही है। अब वहाँ की हालत सुनो कौम के जवानों, मैं आपको झंझोड़ना चाहता हूँ एक मिसाल के जरिए, फिर बातें आगे बढ़ाऊंगा। क्या बच्ची गई आपकी, बेटी गई आपकी, बीवी गई आपकी, सीजर करना है। अगर सीजर करना ही है, मुझे आप बताओ, अगर वही मुस्लिम डॉक्टर नहीं होती, अव्वलन अगर मुस्लिम डॉक्टर नहीं होती आपको हिम्मत होती ना, तसल्ली आपको शरीयत की निगाह में भी है, वो शरीयत का मसाला भी है, तो हमारा सीना फख्र से ऊंचा हो जाता, तकलीफ हमारी कम हो जाती कि हमारी बीवी की इज्जत पे जो आज इस तरह की बातें आएगी हादसात की वजह से, मामला की वजह से, तो मुस्लिम लेडी डॉक्टर ही देख रही है। अच्छा होता, लेकिन अगर मुस्लिम लेडी डॉक्टर नहीं है तो कम से कम मुसलमान डॉक्टर भी होता, तब भी एक गुना हमें तसल्ली होती। लेकिन हाय अफसोस, इस कलकत्ता जैसे महानगर के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाके देखो, अपनी बहू बेटी को अस्पताल में देने वालों, ना तुम्हारी मुस्लिम डॉक्टर ने अस्पताल में मौजूद है, ना मुस्लिम डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। नतीजतन जिन पर तुम्हें भरोसा नहीं है उनके हवाले अपनी इज्जत कर देना पड़ता है, अपनी बहन को दे देना पड़ता है, बेटी को दे देना पड़ता है, बीवी को दे देना पड़ता है, फिर वो ऑपरेशन करके निकालता है। अंदाजा करो, जिस इज्जत को आपने बचाया वहाँ आपने कहाँ जाकर वो इज्जत नीलाम हुई। सलमानो, क्या तुम्हें मुस्लिम लेडी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मुस्लिम अच्छे डॉक्टर की जरूरत नहीं है? आपको कौन कहता है कि सबका बच्चा आलिम होना जरूरी है, सबके बच्चे का हाफिज होना जरूरी है? किसने कहा? दीन इतना हासिल कर लो कि जरूरी मसाइल आप जानो, कानून शरीयत पढ़ लो, बाहर शरीयत पढ़ लो, थोड़ी उर्दू पढ़ लो, मसाइल इतना तो आप कर ही सकते हो। तो इतना काम 95% छोड़कर 5% वाले आपकी जरूरत पूरी कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ मौलाना खराब है, मदरसे वाले बहुत खराब है, ये लोग तो चंदा खा लेते हैं, 90% वाले तो चंदा नहीं खाते हैं। उनके डॉक्टर कहाँ हैं, उनके इंजीनियर कहाँ हैं, उनके पुलिस वाले कहाँ हैं? किसी महकमा में तो हमें मुसलमानों की मुलाकात नहीं होगी।
इज्जत करो इन उलमाए किराम की, सलाम करो इन्हें सलाम। एक मजदूर भी इस जमाने में यौमिया दिहाड़ी मजदूर 700-800 से कम कीमत पर मजदूरी नहीं करता। आपके इमाम की तनख्वाह इस जमाने में भी 7,000, लेकिन इमाम किसी के पास कासाए गदाई लेकर आया नहीं कि मेरे बच्चों का इलाज कराओ, मेरे बच्चों का भला कराओ, मुझे एक जोड़ा कपड़ा दे दो। अल्लाह के करम से अल्लाह जिसे इज्जत अता फरमाता है ना, उसे कोई जलील नहीं कर सकेगा। आपके मोहल्ले में करोड़पति लोग वो कपड़ा नहीं पहन सकते जो कपड़ा, जो खाना, जो पहनावा आपकी मस्जिद का इमाम 7,000 वाला कर रहा है। वो तो अल्लाह का करम कहिए ज़मज़म साहब कि इज्जत इन मुसलमानों पे लोगों के हाथ में नहीं है, वरना किसी मौलवी की इज्जत बचती नहीं। ये तो इज्जत अल्लाह के हाथ में है, जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। वो रब्बे जुल जलाल जिसे चाहता है इज्जत अता फरमाता है, जिसे चाहता है जलील करता है। इसलिए हमारे लोगों हाफिज को जलील ना समझो, कारी को जलील ना समझो, आलिम और मुफ्ती को जलील ना समझो। तुम्हारे जलील समझने से कुछ नहीं होगा। इन उलमा के रुतबे को खालिक आलम ने बुलंद फरमाया। अल्लाह कुरान में फरमाता है कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। तमहीदी कलिमात ही में आधा घंटा होने जा रहा है। अल्लाह कुरान में फरमाता है पढ़ा लिखा और अनपढ़ बराबर नहीं हो सकते। पढ़ा लिखा और अनपढ़ बराबर नहीं हो सकते। दूसरी आयत करीमा में अल्लाह ताला उस एक हिस्से में फरमाता है वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजा। अल्लाह तबारक व तआला जिसे इल्म अता फरमाता है उसे दर्जों, 1-2 दर्जा नहीं, 1-2 मंजिला नहीं, दर्जों आम लोगों से उसे बुलंदियां अता फरमाता है। इसलिए एक हाफिज, एक इमाम, एक कारी आम लोगों से 1-2 दर्जा बुलंद नहीं, बहुत बुलंद है। तो जो तुमसे इतना बुलंद हो उसे अगर नीचा दिखाने की कोशिश करोगे तो यही होगा जैसे सूरज पर थूकना है। अगर सूरज पर थूकोगे तो थूक पलट कर तुम्हारे फेस पे गिरेगा। इसी तरह उलमा की इंसल्ट ना करो, अरे उलमा की इज्जत करो, अल्लाह भी राजी होगा, रसूलुल्लाह। क्योंकि अल्लाह ने इज्जत दिया है, अल्लाह ने रुतबा दिया है। आप भी पढ़ें, ये नहीं कि आप इंसल्ट हो, आप भी पढ़ें। कुरान का इल्म अपने सीने में रखें, आप हदीसें जाने आप। और ना पढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, कोई भी ऐरे गैरे नत्थु खैरे आ रहा है, आपका ईमान लूट कर ले जा रहा है। और आप दीदम दम ना कशी। दुनिया के मामले में तो बड़े चालाक हैं, 10 का नोट भी किसी को देना है बहुत सोच समझ के देना है। और जब ईमान का मामला हो तो आसानी के साथ किसी को देते रहे। क्या मामला है भाई? ईमान को क्या कोई आसान चीज आपने समझ करके रखा? ईमान कायनात की सबसे बड़ी दौलत का। कबल इसके कि मैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाऊं, एक हदीस पाक बुखारी की मुलाहजा फरमा लीजिए। आज हमारे लोग सोशल मीडिया पे जाकर मुसलमान बन रहे हैं। अरे सोशल मीडिया पे जाकर मुसलमान नहीं बन पाओगे, वहां जाकर ऐसा मुसलमान बनोगे कि आधा इधर आधा उधर नहीं कर पाओगे, नखरा नहीं कर पाओगे। अगर सच्चा मुसलमान बनना है किसी मदरसे में जाओ, किसी अच्छे आलिम के पास जाओ, वो तुम्हें बताएगा कि दीन क्या है और इस्लाम। गूगल मैप के जरिए चलोगे तो कभी कभी अक्सर रास्ते मिल जाते हैं, कभी कभी फंसा भी देता है। तो इसलिए सोशल मीडिया में जाकर आजकल हमारे जवान सब यूट्यूब में देखकर, हम लोग 20 साल से 25 साल से हदीस पढ़ रहे हैं, हदीस पढ़ा रहे हैं। लग रहा है उनकी नजर में हम लोग वो बात नहीं समझ सके। और ये साहब हमारा जवान वो भी अरबी में नहीं, उर्दू में नहीं, इंग्लिश में नहीं, रोमन इंग्लिश में 2-4 हदीसें सुनकर इमाम साहब पर फतवा झाड़ रहा है, हफीज साहब पर फतवा झाड़ रहा है, आलिम साहब पर फतवा झाड़ रहा है। ये हदीस सही है, ये ज़ईफ है। अरे नादान, जिसे अरबी पढ़ना ना आता हो, जिसे उर्दू पढ़ना ना आता हो, जो इंग्लिश ना समझता हो, वो क्या समझाएगा कि दीन क्या है? इसलिए सोशल मीडिया मुसलमान ना बनो, अरे वो मुसलमान बनो जिस मुसलमान बनने की ताकीद अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ईमान वालों, मुसलमान बनो तो पक्का मुसलमान बनो।
ईमान कितनी बड़ी बात है। बुखारी शरीफ की हदीस है, ग़ज़वा खैबर, फातिह खैबर कौन है? हजरत अली, शेरे खुदा, मुश्किल कुशा, फातिह खैबर, दामादे पैगंबर, हसनैन के नाम, हसनैन के अब्बा, हजरत के शोहरे नाम, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। खैबर में आका था, अफजलुल बशर बादल अंबिया, खलीफा अव्वल सिद्दीक अकबर भी, इस्लाम का दूसरा खलीफा, अदल का ताजदार हजरत उमर फारूक भी, सखावत के शहंशाह हजरत उस्मान गनी, अक्सर सहाबा हैं। खैबर में जंग चल रही, इस्लाम और कुफ्र, 2 दिन तक फतह ना हो सका। तीसरे दिन आने से पहले आलिम गैब मुस्तफा, बुखारी शरीफ की हदीस है, आलिम गैब मुस्तफा। कुछ लोग बेमतलब की स्टेज में आकर ना दाढ़ी ना टोपी और पायजामा और पैंट भी पहनने का सही सलीका नहीं, जो क्या आ रहा है, हम उसके फॉलोवर, अच्छा उसका फॉलोवर, जोकर का भी फॉलोवर होता है कोई, जिसके अंदर इंसानियत ही नहीं उसका फॉलोवर, जिसके अंदर शराफत नहीं उसका फॉलोवर, जिसकी कोई तौर और तहजीब नहीं उसका फॉलोवर। अरे फॉलोवर बनाने के लिए एक ही शख्सियत को अल्लाह ने कायनात में भेजा है, दुनिया के अंदर भेजा है। शाहे बथा कॉन्फ्रेंस में तशरीफ रखने वालों सुनो, ये मुफ्ती रफीकुल इस्लाम मिज़बाही अपनी बात नहीं करता है, अल्लाह और रसूल की बात करता है। फॉलो किसी को करना ही है, आइडियल किसी को बनाना ही है, किसी के तौर तरीका को चूज करना ही है, किसी के पीछे चलना ही है। तो लोगों से मत पूछो, खालिक से पूछो, मालिक से पूछो, राज़िक से पूछो, अल्लाह से पूछो, रहमान से पूछो, रहीम से पूछो। वाह वाह वाह। पैदा किया, तेरे हाथ में मौत है, तेरे हाथ में जिंदगी है, तेरे हाथ में रिस्क है, तेरे हाथ में दौलत है, तेरे हाथ में सरवत है। तू ही दुनिया का मालिक है, तू ही आखिरत का मालिक है, तू ही जन्नत का मालिक है। खालिक अर्ज़ व समा, तू फ्यूचर भी देखता है, तू पास्ट भी देखता है, तू पास्ट भी देखता है, तू प्रेजेंट भी देखता है। तेरी निगाहे कुदरत में कुछ भी पोशीदा नहीं है, तूने ही सारे इंसानों को पैदा किया। परवरदिगार, मैं किसी के पीछे चलना चाह रहा हूँ, किसी को आइडियल मानना चाह रहा हूँ, किसी का फॉलोअर बनना चाह रहा हूँ। ए अल्लाह बता वो कौन है, कौन है? तो कुरान कहेगा, कुरान कहेगा मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। कुरान कहता है चीख चीख करके, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जिसकी खुद तहजीब ठीक ना हो वो काबिले फॉलोवर नहीं है, जिसका खुद तौर तरीका सही ना हो वो आइडियल बनने के लायक नहीं है, जिसके अंदर खुद शराफत ना हो वो आइडियल बनने के लायक नहीं है। हाँ, जिनकी जिंदगी परफेक्ट हो, कामिल हो, मुकम्मल हो, रात भी लाजवाब हो, दिन भी लाजवाब हो, चलना भी लाजवाब हो, फिरना भी लाजवाब हो, खाना भी लाजवाब हो, पीना भी लाजवाब हो, बोलना भी लाजवाब हो, जब किसी से बात करें वो भी लाजवाब, जब किसी को कुछ कहें वो भी लाजवाब। जिनके अखलाक का कोई जवाब नहीं, जिनके किरदार का कोई जवाब नहीं, वो है मदीने के ताजदार, वो है आमना के लाल, वो है पैगंबर इस्लाम, वो है रहमतुल लिल आलमीन, वो है शाहे बता। उनकी जिंदगी के किसी किरदार का कोई जवाब नहीं है। उस जैसा इंसान न पैदा हुआ है, न होने वाला है, न कभी होगा। जिसकी शान आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने बयान फरमाया, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो बताता है ईमान ही है, ईमान ये कहता है मेरी जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अज़मते मुस्तफा। मुस्तफा करीम शाहे बता, न बाप होने में उनका कोई जवाब, न बेटा होने में कोई जवाब, न शौहर होने में कोई जवाब, न नबी होने में कोई जवाब, न रसूल होने में कोई जवाब, न नूर होने में कोई जवाब। मुस्तफा की जिंदगी ऐसी कामिल व अकमल है कि जिस जिहत से देखोगे मुस्तफा की जिंदगी तुम्हें परफेक्ट नजर आएगी। जब जिंदगी कामिल है, जिंदगी मुकम्मल है, कोई पहलू, कोई शोशा, कोई गोशा कमजोर,
तो हमने कुरान से पूछा किसको फॉलो करें, किसको आइडियल बनाए, तो कुरान कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आइडियल बनाने के लायक जिसको फॉलो करो। एक ही शख्सियत को अल्लाह ने दुनिया में पैदा फरमाया है, वो आमना का लाल है, मदीने के ताजदार है, रहमतुल लिल आलमीन है, शफीउल मुज़निबीन है, मुस्तफा जाने रहमत है, कि वो आइडियल बनने के लायक है। इसलिए मेरे जवानों, इसको उसको आइडियल ना बनाओ। अल्लाह ने जिन्हें आइडियल बनाने का हुक्म दिया, जिनको फॉलो करने का हुक्म दिया, जिनके बारे में बताया मन युतिल्लाह फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत कर ली उसने खुदा की इताअत कर ली। इसलिए फॉलो करना हो तो इसकी उसकी नहीं, मुस्तफा को फॉलो करो, मुर्तज़ा को फॉलो, चाहे बता को मानो, जिंदगी कामयाब हो जाए। अभी वो हदीस पाक मैंने पेश नहीं किया, खैबर है, आलिम गैब मुस्तफा, जंग कल होगी, आज ही बता रहे हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं वही ऐसे उल्टे सीधे लोगों को सुनकर, इसी पे बात आगे बढ़े, उल्टे सीधे लोगों को सुनकर कहते हैं नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं, कुछ नहीं जानते। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, जोकरों की मत मानो मियां। ईमान का मेयार कोई जोकर नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। ईमान का मेयार कुरान और सुन्नत है, कुरान और हदीस है। अल्लाह क्या फरमा रहा है, रसूलुल्लाह क्या फरमा रहा है, ये मेयार दीन है। बुखारी शरीफ की हदीस है, 2 दिन तक फतह ना हो सका और तीसरा दिन आने वाला है। शाम को मगरिब के वक्त मजमे सहाबा में मुस्तफा फरमाते हैं कल मैं एक ऐसे आदमी के हाथ में झंडा दूंगा कि अल्लाह उसके हाथ में खैबर को फतह भी करेगा, और वो अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह उससे मोहब्बत। बुखारी की हदीस से बात, ये आका ने फरमा दिया। हजरत उमर बिन खत्ताब, इस्लाम का दूसरा खलीफा, फरमाते हैं कभी भी किसी भी मामले में ओहदा की लालच कभी पैदा ना हो कि मुझे ये पोस्ट मिले, ये मनसब ओहदा मिले, कभी लालच पैदा ना हो सिवाय उस मौका पर, क्योंकि उस मौका पर मुस्तफा ने फरमाया कि कल मैं ऐसे आदमी के हाथ में अलम दूंगा कि वो अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, और फतह उसके हाथ में होगी। तो हजरत उमर बिन खत्ताब कहते हैं ज़बाने रिसालत पर यकीन की बुनियाद पर, यकीन की बुनियाद क्या अगर मुझे कल झंडा मिल गया तो ज़बाने मुस्तफा से ज़मानत मिल जाएगी। ऐ उमर, अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाता है। एक मौके पे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई काश झंडा कल मुझे मिलता। सुबह हो गई, सारे सहाबा बेकरार, सारे सहाबा बेचैनी के आलम में रात गुजार रहे हैं कि कल झंडा किसे मिलता है, जिसे मिलेगा फतह उसके हाथ में होगी। सुबह हुई, सारे सहाबा मौजूद हैं। एक सहाबी मुश्किल कुशा फातिह खैबर अली मुर्तज़ा दामाद पैगंबर मौजूद नहीं है। आका ने एक सहाबी के जरिए फरमाया अली कहां, अली साहबी अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह उसकी आंख आई हुई है, अली की आंख आई हुई है, आंख आई हुई है, चौक बंगला, चौक बंगला, जय बंगला, जय बंगला, आंख आई हुई है, शदीद दर्द है, उसी वजह से अली आए नहीं। मुस्तफा फरमाते अली को बुलाओ, सुनो जवानों मचल जाओ। और कहाँ की हदीस है, बुखारी की हदीस है, किताबुल जिहाद के अंदर ये हदीस है, बुखारी में मौजूद है। कहता अली को बुलाओ, हजरत अली को बुलाया गया। आका फरमाते अली क्या हुआ, हजरत अली आंख में अपना हाथ रख कर कहते हुजूर आंख आई हुई है, तकलीफ बहुत है, दर्द बहुत है, दर्द बहुत है, तकलीफ बहुत है। आका फरमाते अली करीब आओ, करीब आओ, अकीदा दुरुस्त करो जवानों। जो कहते हैं नबी को पीछे खबर नहीं, उस मरदूद को पूछो नबी तो कल क्या होगा खबर दे रहे हैं। और जो कहते हैं नबी कुछ नहीं दे सकते, उस मरदूद से पूछो। बुखारी की हदीस है अल्लाह के नबी अली को आंख की शिफा का अली आ गया, अली आ गया है। आका ने
थूक शरीफ को, लुआबे दहन को, हम लोगों का ताल्लुक सुन्नियों से है, हमारा ताल्लुक आला हजरत अजीमुल बरकत से है मियां। हम लोग मुस्तफा के थूक को भी थूक नहीं कहते, अदबन लुआबे दहन कहते हैं मियां। हम लोग का ताल्लुक उस मजहब और मजहब मुहज्जब अहले सुन्नत व जमात से है। ये कोई और होगा जो बदतमीजी के साथ नबी का नाम लेता है, लेकिन कोई आला हजरत के मानने वाले हैं। हम लोगों के दरमियान नबी तो बड़ी चीज है मियां, नबी के दरबार, नबी का शहर, नबी की जमीन का ये रुतबा है कि आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, हरम की जमीनों कदम रखते चलना अरे सर का मौका है हो जाने वाले। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाहे बतहा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, जमीन कितनी ताज़ीम और तौकीर है तो मुस्तफा की ताज़ीम। लुआबे दहन, लेकिन मगर आपको समझाने के लिए हम थूक शरीफ, वो भी खाली थूक नहीं, थूक शरीफ। आका ने थूक शरीफ निकाला, अपने तलवा में लिया और लेकर हजरत अली की आंख में मस फरमा लगा दिया। और जैसे ही लगाया तो हजरत अली से पूछा जाए, अली क्या मामला, क्या हुआ थूक शरीफ लगाने के बाद? तो हजरत अली फरमाते हैं कि जिस आंख में आका ने लुआबे दहन थूक शरीफ लगाया, आखिरी तक उस आंख में कोई कमी नहीं आई, बल्कि जो आंख सही थी उससे कहीं ज्यादा उसमें रोशनी पैदा हो, रोशनी पैदा हुई। बुखारी शरीफ की इस हिस्से ने बता दिया कि नबी आलिम गैब भी है और नबी जो चाहते हैं वो दे भी देते। और आगे सुनिए, तब हजरत अली को आका ने फरमाया, ये आलम है झंडा, आज का सिपह सालार तुम हो, कमांडर इन चीफ तुम हो। जैसी अली के हाथ में दिया, सारे सहाबा ने एक जबान होकर कहा, अली ही वो शख्स है कि अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह इससे मोहब्बत फरमाता है और इसी के हाथ में फतह होगी। और यकीनन हुआ, इसलिए मौला कायनात को फातिह खैबर। अभी बात खत्म ना हुई, जिसके लिए मैंने हदीस पाक पेश की, ईमान की। अली ने झंडा ले लिया, नबी की बारगाह में आए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या मैं लड़ूं? उस वक्त तक लड़ूं जब तक ज़ुल्फ़िकार हैदरी टेढ़ी ना हो जाए, उस वक्त तक लड़ूं जब तक एक काफिर ईमान ना लाए, उस वक्त तक लड़ूं जब तक उन सबको जहन्नम रशीद न कर दूं। हजरत अली के हैदरी तेवर में पूछ रहे हैं। मुस्तफा फरमाते, अली नरमी करो, नरमी करो। पहले इस्लाम की दावत, पहले ईमान की दावत दो। जिस ईमान को आप इधर उधर जाकर के खो देते हैं ना, उस ईमान की अहमियत देखिए। फरमाते हैं आका कि पहले ईमान की दावत दो। तुम्हारी दावत पर अगर एक आदमी भी ईमान ले आता है, ईमान की दौलत समझो, अगर तुम्हारी दावत पर एक आदमी भी ईमान लाता है तो हमारे हिंदुस्तान में अमीरी का मेयार क्या है? मानो साहब, जिस जो करोड़पति अमीर है, जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, आईफोन है, जमीनें ज्यादा है, वो अमीर है। हिंदुस्तान में अमीरी का ये मेयार है। और अरब के अंदर अमीरी का मेयार ये था कि जिसके पास सुर्ख यानी लाल रंग के ऊंट सबसे ज्यादा हो, वो सबसे बड़ा अमीर, वो सबसे बड़ा अमीर होता है अरब का। कि जिसके पास सुर्ख ऊंट सबसे ज्यादा हो, वो अरब का सबसे बड़ा अमीर होता है। आका फरमाते, अली तुम्हारी वजह से अगर एक शख्स भी, एक काफिर भी दामन इस्लाम से वाबस्ता हो जाता है, मुसलमान हो जाता है, ए अली तो ये तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंटों के मालिक बनने से भी बेहतर है। यानी ए अली तुम अरब का सबसे बड़ा मालिक हो जाओ, सबसे बड़ा अमीर हो जाओ, उससे बेहतर ये है कि तुम्हारी दावत पर कोई मुसलमान आ जाए। इससे अंदाजा कीजिए ईमान कितनी बड़ी दौलत है कि कलकत्ता का सबसे बड़ा अमीर एक तरफ, ईमान की दौलत। इसलिए मेरे भाई, ईमान को बचाइए, ईमान की हिफाजत कीजिए, ईमान के साथ समझौता मत कीजिए। हर ऐरे गैरे नत्थु खैरे के पीछे नमाज मत पढ़ लीजिए, वो खुदा की बंदगी है, खुदा की इबादत है, खुदा की बारगाह में सजदा रेज़ हो रहे हैं। ईमान ऐसा होना चाहिए जो अल्लाह की ताज़ीम दिल में रखता हो, मुस्तफा की ताज़ीम दिल में रखता हो, जो अल्लाह के बारे में अल्लाह झूठ
बोल सकता है वो क्या इमाम बन सकता है? जो नबी के बारे में इस तरह की बोल बोल बाके बके वो क्या इमाम हो सकता है? इमाम वो होगा जो अल्लाह की मोहब्बत दिल में रखेगा, रसूलुल्लाह की मोहब्बत। तो मेरे भाई इल्म जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है, दीनी हो या मॉडर्न दोनों जरूरी है। दीनी इल्म इसलिए तो जरूरी है कि दुनिया भी बचाना है, आखिरत भी बचाना है। एक हदीस में सुना दूं, हालांकि इसी टॉपिक पर बात करना था, लेकिन माहौल देखा मियां, हम सुन्नियों का क्या है, हम लोग तो इस्लाह के लिए आते हैं, कोई दोस्त जमाने के लिए हम लोग तकरीर नहीं करते हैं मियां। हमारा मकसद ये होता है जो लोग सामने रहे, कुछ बातें सुने, कुछ बातें लेकर वो घर जाएं, और घर में जब जाइए तो अपने बीवी बच्चों को ये बातें सुनाइए कि आज फला जलसे में गए थे, ये तकरीर सुनकर क्या है, आओ जरा एक बात सुनो, ये मदरसा की दस्तरबंदी का प्रोग्राम है, थोड़े उलमा की शान भी सुन लो, कुरान पढ़ने वालों की शान भी सुन लो, हदीस मुस्तफा जानने वालों की शान भी सुन लो। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रा अल कुरान व अमिला बिहा उलबिसा वालिदाहु ताजल यौमल क़ियामा फ़हु अहसनु मिन ज़वी शम्स। अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू दाऊद शरीफ की हदीस से पाक है, इरशाद फरमाते हैं जिसने कुरान पढ़ा, जिसने कुरान पढ़ा, और जब कुरान पढ़ेगा तो कुरान बताएगा नमाज फर्ज है, कुरान बताएगा हज करो, कुरान बताएगा ज़कात दो, कुरान बताएगा माँ बाप की खिदमत करो, कुरान बताएगा झूठ से दूर रहो, कुरान बताएगा शराब से दूर रहो, कुरान बताएगा से बुराइयों से दूर रहो। जब कुरान तुम पढ़ोगे ये अहकाम तुझे मालूम होगा। अल्लाह के नबी फरमान क़राअल कुरान, जिसने कुरान पढ़ा, यहाँ सिर्फ हाफिज की बात नहीं हो रही है, क़रा का लफ्ज़ आप सब भी इसमें शामिल हैं, आप लोग भी शामिल हैं। मन क़राअल कुरान व अमिला बिही, जिसने कुरान पढ़ा और कुरान के अंदर जो अहकाम है उन अहकाम पर अमल पैरा हो गया, अमल पैरा हो गया। आका फरमाते हैं उलबिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन उस शख्स को जिसने कुरान पढ़ा और कुरान के अहकाम के मुताबिक अमल किया, उस शख्स के माँ और बाप को, वालिदैन को क़यामत के दिन जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का ना होगा, ऐसे आलम में उनके माँ बाप को, उनके माँ बाप के सरों पर एक ऐसा ताज रखा जाएगा, उनको एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा कि उस ताज से रोशनी निकलेगी, लाइट निकलेगी, नूर निकलेगा, उजाला निकलेगा। उसका नूर, उसकी रोशनी इतनी ज्यादा होगी कि दुनिया में जो सूरज निकलता है इसकी रोशनी से भी ज्यादा हो, इसकी रोशनी से भी ज्यादा होगी। आगे आका फरमाते हैं कि जिसने कुरान पढ़ा उस पर अमल किया, इसकी वजह से उनके माँ बाप को क़यामत के दिन ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से ज्यादा होगी। आका फरमाते हैं फिर तुम्हारा क्या ख्याल है उस शख्स के बारे में जिसने खुद पढ़ा दिया और अमल भी किया, खुद पढ़ा भी और अमल भी किया। ये तो उनके माँ बाप के लिए है, वरना जो खुद पढ़ा और अमल किया उसका दर्जा तो इससे ज्यादा होगा। ये अबू दाऊद की हदीस से पाक है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इस हदीस ने हमें बता दिया, हे मुसलमानों तुम भी कुरान पढ़ो और समझ करके पढ़ो, मीनिंग के साथ पढ़ो, ट्रांसलेशन के साथ पढ़ो, फिर कुरान पढ़कर अमल करो, तुम्हारे माँ बाप को भी ताज पहनाया है। खतीबुल हिंद तशरीफ ला रहे हैं, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शाह बतहा कॉन्फ्रेंस मिसबाह उम्मत हजरत अल्लामा मुफ्ती सरफराज मिसबाही साहब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, आप नारा बोले जा। माशाअल्लाह बैठे हजरत अल्लामा मुफ्ती सरफराज आलम मिसबाही आपके पूरे हावड़ा को संभाले हुए, पूरे शहर को संभाले हुए, शानदार खिताब फरमाते हैं, बेहतरीन इस्लाही तकरीर करते हैं। मैं दाद दूंगा कारी मुनाजिर हुसैन साहब को मियां के बड़े बड़े जलसों में भी वो बातें नहीं होती है जो आज आपके जलसे में हो जाएगी। तो क्या आपने अच्छे खुतबा का इंतखाब किया, अगरचे मेरा नाम उस लिस्ट में नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि है बात।
कि जो बिल्कुल कुरान और हदीस की रोशनी में बात करे, कौम को कोई पैगाम दे, उन खुतबा का आपने इंतखाब किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बात सुनिएगा, बहुत शानदार बयान। आओ थोड़ी देर एक आध हदीस है, मैं बयान करके अपनी बात खत्म करूं। 11 बजे तक बोलना है, 52 हो चुका है, 8 मिनट का टाइम है। सुनो, अल्लाह के नबी ने अबू दाऊद शरीफ की हदीस से पाक में फरमाया, जो कुरान पढ़ा अमल किया उसके माँ बाप को ताज पहनाया जाएगा, तो जो खुद पढ़ा हो उसकी कितनी इज्जत होगी। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दामाद पैगंबर हैं, इस्लाम के तीसरे खलीफा हैं। इस हदीस से पाक के वो रावी है और बुखारी शरीफ की हदीस है, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। हर इंसान कहता है मैं बेहतर हूँ, हर इंसान कहता है मैं अच्छा हूँ। कोई अच्छा कपड़ा पहन लिया समझता है वो अच्छा है, कोई अच्छी कार में बैठ गया समझता है वो अच्छा है, किसी के पास आईफोन है उसके पैर जमीन पे नहीं पड़ रहे, किसी का बंगला बन गया वो समझता है मुझसे बड़ा कोई नहीं। लेकिन नहीं, हमारे और आपके सोचने से कुछ नहीं होता। अच्छा वो है जिसको अल्लाह कहे ये अच्छा है, सच्चा वो है जिसको अल्लाह कहे वो सच्चा है, बेहतर वो है जिसको अल्लाह कहे वो बेहतर है, अच्छा वो है जिसको अल्लाह का नबी कहे अच्छा है। इस हदीस से पाक बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी ने अच्छाई का मेयार मुतय्यन फरमा दिया। फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो खुद भी कुरान पढ़ता हो और दूसरों को भी कुरान सिखाता हो, दूसरों को भी कुरान सिखाता हो, वो सबसे अफजल वाला है। इसलिए खुद मेयार मत कायम कीजिए, अल्लाह के नबी ने जो मेयार बनाया है उस मेयार पे कायम रहिए। और सुनिए एक हदीस से पाक है, ये भी अब तिरमिजी नसई अबू दाऊद शरीफ की हदीस से पाक है। ये अल्लाह के नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद क़ाला ले साहिबिल कुरान इक़रऊ वरतक़ू। बड़ी प्यारी हदीस, तर्जमा ही मैं इत्तेफा करता हूं, मतन आला सुना दिया। जिंदाबाद। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाएंगे, इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जब नफसी नफसी का आलम होगा, साहिबे कुरान को, जिसने कुरान पढ़ा, कुरान समझा, कुरान के मुताबिक अमल किया, उसी को साहिबे कुरान कहते हैं। आप भी कुरान पढ़ते हैं, आप भी कुरान पढ़िए, समझिए, अमल कीजिए, आप भी साहिबे कुरान हैं। साहिबे कुरान से कल मैदान क़यामत में कहा जाएगा, ए साहिबे कुरान, कुरान पढ़ने वाला, कुरान पढ़ता जा और जन्नत में चढ़ता जा। कुरान पढ़ता जा और जन्नत में चढ़ता जा, तेरी जन्नत में आखिरी मंजिल वहां होगी। और फिर वो हदीस में ये भी है कि जल्दी जल्दी मत पढ़, दुनिया में जिस तरह तरतील से खैरत के साथ कारी मुनाज़िर हुसैन साहब ये हमारे ज़मज़म 22 तारीख करेंगे तरतील के साथ, यानी ठहर ठहर करके उनसे कहा जाएगा कि ठहर ठहर कर, दुनिया में जिस तरह तरतील के साथ कुरान पढ़ता था उसी तरह पढ़, तेरी आयत जहां खत्म होगी जन्नत में जाकर वही तुम्हारा दर्जा होगा, वही तुम्हारा ठिकाना। वाह 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 वाह, वही तुम्हारा ठिकाना, वही तुम्हारा दर्जा होगा। अंदाजा करो मियां कि क़यामत के दिन नफसी नफसी के आलम में भी कुरान पढ़ने वालों को अल्लाह ये मकाम अता फरमाएगा, पढ़ता जा जन्नत में चढ़ता जा। एक हदीस पाक तिरमिजी की और समाप्त कर लीजिए, नबी करीम साहब और इसके रावी कौन है? फातिह खैबर, मौलाए कायनात, शेरे खुदा, मुश्किल कुशा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम। इस हदीस से पाक के रावी हैं, आका फरमाते हैं कि जिसने कुरान पढ़ा और उसको याद कर लिया, कुरान पढ़ा और उसको याद कर लिया, और उसके हलाल को हलाल जाना, उसके हराम को हराम जाना। कुरान पढ़ा, याद किया, कुरान ने कहा ये हराम तो उसने भी कहा हराम, कुरान ने कहा ये हलाल तो उसने भी कहा हलाल। जिसने ऐसा कर लिया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इसकी वजह से अल्लाह ताला उसे जन्नत में जगह अता फरमाएगा। बात मजे की और आगे कि वो तो खुद जन्नती होगा ही होगा। आगे आका फरमाते हैं कि उस हाफिज़े कुरान को, कुरान की सूरतों के याद करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला उस दिन ये ताकत देगा, ये मनसब देगा। ये भी अकीदे की बात है। देखिए मैं सियासत की हदीस से पाक सुना रहा हूँ। कुछ नालायक लोग हैं कि नबी का कलमा भी पढ़ते हैं और कहते हैं नबी कुछ नहीं दे सकते। अल्लाह अल्लाह, अरे नबी की बात तो बहुत बड़ी है मियां,
जा। वाह 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 वाह, हाफिज के पास आ, हाफिज के पास। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कातिया बरकातिया में पढ़ने वाले एक बच्चे के पास आ। तू नबी की शफाअत की बात ना कर, उनकी शफाअत तो ऐसी है, उनकी शफाअत तो ऐसी है कि क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह, परहेजगारी, वाह वाह। ताहा और यासीन के पास ना जा, मदरसे में आ। एक हाफिज का कितना पावर है, ये हदीस पाक सुने। आका फरमाते हैं उसके सबब जन्नत में दाखिल होगा। साथ ही हाफिज को ये पावर दिया जाएगा, ये इख्तियार दिया जाएगा कि वो अपने खानदान में से 10 लोगों की शफाअत करे। कितने लोगों की? 10 लोगों की शफाअत करे। वो 10 कौन लोग हैं? वो अच्छे लोग नहीं हैं, वो सच्चे लोग नहीं हैं, पापी हैं और खतरनाक पापी। हदीस पाक कि जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुका, जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुका है, क्या वो जहन्नम में जाकर ही रहेगा? आका फरमाते हैं उस हाफिज़ कुरान को अल्लाह तबारक व तआला ये इख्तियार देगा कि तुम अपने खानदान वालों में से ऐसे 10 लोगों की शफाअत करो जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका है। तुम्हारी शफाअत से उन 10 जहन्नमियों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल किया जाए। अरे मुसलमानों, जब एक छोटे से हाफिज़ कुरान की शफाअत का ये आलम है कि 10 जहन्नमियों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में भेज रहा है, फिर मुस्तफा की शफाअत की क्या बात करते हो? सैयदुल कौनैन की शफाअत की क्या बात करते हो? तो ऐ मुसलमानों, ये चंद बातें मैंने आपके सामने पेश कर दी है ताकि आपके दिल में ये जज्बा पैदा हो जाए कि हमें भी कुरान पढ़ना चाहिए, हमें भी अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना चाहिए, हमें भी दीन सीखना चाहिए, हमें भी अपने बच्चों को दीन सिखाना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला अरे अपने बच्चों को दीन सिखा दो, यहाँ भी सुरखरू हो जाओगे, वहाँ भी सुरखरू हो जाओगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वरना भागा भागा फिरोगे, बाप आपका मरेगा, कुरान कोई और आके पढ़ेगा। बात समझ रहे हैं ना? भागा भागा फिरोगे। इसलिए खुद भी कुरान पढ़िए और अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाइए। जब बच्चे कुरान पढ़ेंगे, आज इस जमाने में वक्त नहीं है, वरना उस पर 2-4 मैं बातें करता। कसरत के साथ हमारे बच्चे माँ बाप का गुस्ताख बन रहे हैं। गालियां देना माँ बाप को, डांटना माँ बाप को, देख रेख नहीं करना माँ बाप की, दवा इलाज नहीं करना, बदतमीजियां करना, ये आम बात है। ये इसलिए है, स्कूल तो आपने पढ़वा लिया, कॉलेज तो पढ़वा लिया, सारा कुछ पढ़वा लिया, लेकिन जहाँ तहजीब मिलती है, जहाँ तौर तरीका मिलता है, जहाँ अखलाक मिलता है, जहाँ किरदार मिलता है, वो मुस्तफा की जिंदगी है, वो मुस्तफा की सीरत है। आपने अपने बच्चे को नबी की सीरत पढ़ाया नहीं, नबी की जिंदगी सिखाया नहीं, कुरान पढ़ाया नहीं, हदीस मुस्तफा सिखाया नहीं, तो जब सीखा नहीं तो ताज़ीम करेगा कैसे? अगर आपका बच्चा दीन सीखा होता, उसके सीने में ये हदीस पाक होती। अल्लाह के नबी सरवये भी बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के नबी हाजिर है। एक सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आपके साथ जिहाद करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ जंग में जाना चाहता हूँ। नबी के साथ वो सहाबी क्या करे? जन्नत में जाना चाहता है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? आखिरी हदीस पाक सुन, तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? तो साहबी अर्ज करता, हाँ हुजूर मेरे माँ बाप जिंदा हैं। तो आका फरमाते, जा तू अपने माँ बाप की खिदमत कर, तू माँ बाप की खिदमत करता रहेगा, मेरे साथ जंग करने का तुझे सवाब मिलता रहेगा। अंदाजा करो कि माँ बाप की खिदमत कितनी बड़ी इबादत है, कितना बड़ा सवाब का काम है। नबी के साथ जंग में करना, बदर में जाना, खैबर में जाना, खंदक में जाना, उहद में जाना, कितनी कुर्बानियों की बात है। लेकिन मुस्तफा फरमाते हैं, जा अपने माँ बाप की खिदमत कर, तुझे माँ बाप की खिदमत की वजह से रसूल के साथ जिहाद करने का सवाब। तो जिस बच्चे के सीने में हदीस पाक हो, वो माँ को गाली देगा, वो बाप को गाली देगा, वो माँ बाप के साथ गुस्ताखी करेगा, कभी नहीं, कभी नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, अगर चाहते हो कि बच्चा
गाली ना दे, बच्चा तौहीन ना करे, बच्चा झड़के नहीं, खाना पीना आपका अलग ना करे, बल्कि इज्जत से सलाम करे। सुबह निकले तो सलाम, शाम को आए तो सलाम। तो उसे नबी का गुलाम बनाओ, नबी का दीवाना बनाओ, उसे कुरान सिखाओ, हदीस मुबारका सिखाओ, नबी की सीरत सिखाओ। इंशाअल्लाह नबी की सीरत आपका बच्चा सीखेगा, आप भी खुश रहोगे, आपका बच्चा